दी। वज़ीर-ए-आज़म शफकत महमूद का कहना है कि पुलिस के नौजवान जो शदीद तरीके से जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 को गोलियां लगी हैं और एक जिस पर काफ़ी बुरी तरह से तशद्दुद हुआ है, उनकी सेहत का दरियाफ्त करने आया हूँ और साथ साथ मैं उनके अज़्म, हिम्मत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। रुक करते हैं जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म शफकत महमूद जिना अस्पताल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जिना अस्पताल आया था इसलिए कि यहाँ पे हमारे पुलिस के कुछ जवान जो शदीद तरीके से मजरूह हुए हैं, 3 को गोलियां लगी हैं और एक जो है उसको तशद्दुद इतना ज़्यादा हुआ है कि उसकी स्पाइन जो है वो इंजर है। तो मैं उनकी सेहत का दरियाफ्त करने आया था और साथ साथ मैं उनकी बहादुरी को खराज तहसीन भी पेश करने आया था। हकीकत तो ये है कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इतना ज़्यादा चैलेंज जो है वो पुलिस को आया हो। जिस तरीके से तशद्दुद किया गया, जिस तरीके से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से पुलिस पे और सरकारी जो अमलाक थी उनके ऊपर हमले किए गए, इसकी कोई नज़ीर हमारी तारीख़ में नहीं है। और जिस बहादुरी से और मेहनत से और एक जज्बे के तहत पुलिस ने इस बदअमनी का मुकाबला किया, वो काबिल तहसीन है। और 600 से ज़्यादा पुलिस के नौजवान जो थे वो इंजर्ड हैं, 600 से ज़्यादा। ये भी कभी आज से पहले कभी नहीं हुआ और कुछ शहादतें भी हुई हैं। तो और ये बिल्कुल अपने ही मुल्क में हम सब नामूस रसालत के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ उठाई, जिस तरीके से जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं दुनिया में, उनको चैलेंज आज तक कभी नहीं इतना किया किसी ने जितना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और हमारी हुकूमत ने किया। जब ये वाक़यात बाहर हुए तो एक आवाज़ मुस्लिम दुनिया से जो उठी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की थी और एक तुर्की से थी। तो इसलिए एक ऐसा मुल्क और एक ऐसी हुकूमत जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान छिड़कती है और जो उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रही है, जो उसके लिए अक़वाम आलम को आश्कार करा रही है कि ये इस्लाम दुश्मन रवैये जो हैं नहीं चलेंगे, तो उस हुकूमत के और उस वक्त अपने शहरियों को तकलीफ़ देना, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचाना, अपने अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत काम था और ये ऐसा काम था जो मुल्क दुश्मनी और बगावत के ज़ुमरे में आता है। मामलात सारे के सारे मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं और मुज़ाकरात जारी थे, लेकिन इस तरीके से तशद्दुद का रास्ता अपनाना वो बिल्कुल उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। मेरे साथ अस्पताल के डॉक्टर साहबान भी खड़े हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा सबका अपना मुल्क है, हमने इसकी बेहतरी के लिए मिलजुल के काम करना है। अपनी ही अगर हम अमलाक को जलाएंगे, अपने ही अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे, तो जो पाकिस्तान जो इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें दुनिया में हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो अपनी इस्लाम दुश्मनी फैलाते रहेंगे और हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और ये बिल्कुल कबूल नहीं है। और रियासत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अमन अमान को बहाल रखे। और इस इंसिडेंट में मैं फिर खिराज तहसीन पेश करता हूँ पुलिस को, जिन्होंने अमन अमान बहाल करने में एक बहादुरी से और जाँफशानी से काम किया।
اور وہ جو ہمارے اپنے بھائی بہنیں وہ لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی جو بھی ہوا یہ کوئی پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہوا، جو بھی ہوا پاکستان کو اس سے اس کا نقصان پہنچا۔ اور میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ ہم اسلام دشمن قوتوں سے دنیا میں جو ہیں ان سے مقابلہ کر سکیں۔ اور عمران خان ایک واحد وزیر اعظم ہے مسلم دنیا میں جو آگے بڑھ کے اس چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو آئیے سب مل کے اس کا مقابلہ کریں۔ جو یہ بتائیں کہ مذاکرات جاری تھے تو پھر اچانک سے آپریشن کیسے ہوا؟ دیکھیں، جو وہاں پہ جس طرح توڑ پھوڑ ہوئی اور جس طریقے سے یہ ایک بالکل جامد کر دیا گیا، تو اس وقت پھر پولیس کی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ جو زندگی کے معمولات ہیں ان کو بحال کریں۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جن دو وزیر داخلہ نے پہلے ان سے معاہدہ کیا کہ فرانس کے سفیر کو باہر نکال دیں گے، کیا ان کی غلطی نہیں آپ سمجھتے کہ ہے؟ اگر ان کو لڑائی لگانا تھا یا ان کو آگے ایکسٹینڈ کرنا تھا کوئی اور بات کر لی جاتی؟ دیکھیں، جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ معاملات جو ہے ان کو ڈسکس کیا جائے گا پارلیمنٹ میں، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اس لیے اس سے پہلے کہ بات اپنے منطقی انجام کو پہنچتی تو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے کے کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کیانہ نیوز لائیو، ہر خبر تحقیق کے ساتھ۔